नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ATV इंडिया में। आज हम ऐसे शख्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं जिनकी मुरैना क्षेत्र की गंज में बंसल क्लासेस के नाम से कॉमर्स की कोचिंग क्लासेस है, जहां इन्होंने अभी आपने देखा है रिजल्ट में नंदिनी अग्रवाल और सचिन अग्रवाल को इंडिया टॉप रैंक पर ला करके ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो ऐसे एक महान शिक्षक से आज अपनी मुलाकात होने वाली है और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं सचिन अग्रवाल और नंदिनी अग्रवाल जी के जो मार्गदर्शक थे, जो शिक्षक आपके सामने दोनों बैठे हुए हैं, जिन्होंने नंदिनी और सचिन को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो सभी दर्शक मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इसी प्रकार ऐसे ही मार्गदर्शकों की दर्शन देते रहिए। चलिए आज हम बात करते हैं मनोज अग्रवाल जी से। नमस्कार मनोज अग्रवाल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। चैनल में तो आप नंदिनी और सचिन के बारे में हमारे दर्शकों से या जो पेरेंट्स हैं पालक हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सचिन और नंदिनी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो और ऊंचाइयाँ छुए, और क्योंकि सीए का एक ऐसा जॉब होता है जिसमें केवल पढ़ाई तक ही मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सीए बनने के बाद भी इसमें काफ़ी सारे स्ट्रगल्स होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेगा वो उतनी ही ऊंचाइयों को छुएगा। तो मैं उनके लिए भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि वो और आगे बढ़े। और बाकी मैं पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि जब भी बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कहते हैं तो उसमें फोर्स या वजन न डालें, यानी प्रेशर न डालें, क्योंकि प्रेशर में बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है। उनको अपने निर्णय लेने का फ्रीडम होना चाहिए और बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को चूज कराना चाहिए। दूसरी चीज़, निर्णय जो होता है पेरेंट्स का, हम यहाँ देखते हैं मुरैना शहर के अंदर, तो पढ़ाई के लिए उतने ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं। कई बार कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते, कुछ भी कारण हो सकता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन कैरियर से रिलेटेड ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। मैं उन सभी पालकों से यही कहूँगा कि समय के साथ चलिए और उनके बच्चों का जो फ्यूचर जो अच्छा हो सकता है उसके लिए आप जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं उसको करिए और बच्चों को ऊंचाई तक ले जाइए। जैसा कि हमें बताया गया कि नंदिनी जी की एज अभी 19 ईयर ओल्ड है जी, तो क्या ये सच है कि 19 ईयर ओल्ड में उन्होंने इतने बड़े मुकाम को पाया है? तो इस बारे में आप क्या इसमें भी मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब 2016 में हम सचिन और नंदिनी का CA-CPT में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो चूँकि ऑनलाइन पोर्टल था तो ऑनलाइन पोर्टल में हमारे सचिन अग्रवाल का तो रजिस्ट्रेशन ईजिली हो गया, क्योंकि उनका एज कंप्लीट था, 16 ईयर्स होना जरूरी था उस समय। लेकिन नंदिनी का ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। अब हमने दिमाग लगाया कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे संभव हो सकता है। तो हमारे जो सीनियर्स हैं हमने उनको कांटेक्ट किया और हमसे बात की कि कैसे संभव है कि इसके लिए आप मैनुअल से करा सकते हैं। तो हमने फिर सचिन को और उनके फादर जो हमारे पास आए थे, हमने कहा आप ग्वालियर चले जाइए, एक प्रोस्पेक्टस ले आइए। तो ग्वालियर ब्रांच है सीए इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ से प्रोस्पेक्टस लेके आए, मैनुअल फॉर्म भरा, फिर उनका मैनुअल रजिस्ट्रेशन हुआ। ये संभव हुआ केवल मैनुअल के कारण। अगर वो मैनुअल सिस्टम नहीं होता उस समय तो शायद CA-CPT में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता और आज जहाँ नंदिनी खड़ी है वहाँ शायद नहीं खड़ी हो पाती। बहुत बड़ी बात हमें मनोज जी ने बताई कि एक बहुत कठिन संघर्ष के बाद हमने नंदिनी जी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। जिस प्रकार उनका रजिस्ट्रेशन मतलब किसी की शुरुआत ही अगर ख़राब हो जाए तो और उसके बाद ऐसी कंडीशन सामने आ जाए कि इनका रजिस्ट्रेशन ही होना पॉसिबल नहीं है, ऐसी कंडीशन में भी मनोज जी ने उनकी काफ़ी संघर्ष करके हेल्प की और उन्हें आज ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया है। तो और हम जानना चाहेंगे मनोज जी कि आप मुरैना क्षेत्र में काफ़ी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आपके सामने ऐसे कई बच्चे आए होंगे, लेकिन नंदिनी में जब उनका एडमिशन हुआ, आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ये लगा कि ये लड़की या नंदिनी जी टॉप रैंक पर जाने वाली हैं, या उनका कैसा माहौल था, किस तरीके की स्टडी वो अपने क्लासेस में रखती थी? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फर्स्ट रैंक जा सकती थी या नहीं जा सकती थी, लेकिन ये कन्फर्म था कि ये बच्ची रैंक जरूर लाएगी, वो रैंक कोई भी हो। तो हमने इनको हमेशा रैंक के लिए ही प्रमोट किया कि आप रैंक के लिए ही पढ़ना है। तो ये तो हमें कन्फर्म था रैंक आएगी। अब कौन सी रैंक आएगी, हाँ कौन सी रैंक आएगी ये हमें कन्फर्म नहीं कहा। आपकी काफ़ी मेहनत रही जो आपको फर्स्ट रैंक जो है नंदिनी जी ने हासिल की और हमें बहुत अच्छा लगा। और मुरैना शहर हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो,
और देश में जब लोगों के पास नंदिनी का एक फ़ोटो या उनका जो रिज़ल्ट है, रैंक है, जब लोगों के मोबाइल, फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू जब जा रही है, तो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मुरैना क्षेत्र, जो कि एक बैकवर्ड क्षेत्र माना जाता है, चंबल क्षेत्र, जहाँ स्टडी को लेकर पेरेंट्स कभी जागरूक नहीं रहे हैं, वहाँ से नंदिनी जैसी बच्ची, जहाँ उन्होंने इंडिया में टॉप फर्स्ट रैंक पर उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, तो ऐसे बच्चे यदि आपके सामने किसी प्रकार से सामने, जैसे आपने बताया कि उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा था, तो अगर आपका संघर्ष ना होता या आपकी बताई हुई मेहनत ना होती, तो क्या वो आज फर्स्ट रैंक हासिल कर पाती? बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक है वो फर्स्ट रैंक हासिल नहीं कर पाती। तो अगर आपके सामने ऐसे कई बच्चे आते हैं या शिक्षकों के साथ ऐसी घटनाएँ आती हैं, तो आप उन शिक्षकों को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं अपनी जो जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सभी से एक निवेदन करूंगा कि कभी भी किसी भी बच्चे को मिसगाइड ना करें, क्योंकि मैं कई साल से ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ शिक्षक भी इस तरीके से गाइड करते हैं कि जब बच्चा 11th में आ जाता है तो 11th में 12th का पढ़ने का एडवाइस दे दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि 11th में फाउंडेशन तैयार होता है और जब तक वो फाउंडेशन तैयार नहीं होगा बच्चा कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। 12th में पास हो सकता है क्योंकि वो रट लेगा, एग्जाम्स में वही चीज़ आ जाएंगी, बच्चा पास हो सकता है और एक बार के लिए हो सकता है उसका परसेंटेज भी अच्छा आ जाए, लेकिन जैसे ही फर्दर आफ्टर 12th क्लास अगर वो किसी कंपटीशन में जाएगा तो वो वहाँ सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन में लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको इंटरप्रेट करना पड़ता है, घुमा करके क्वेश्चंस आते हैं और वो बच्चा तभी सॉल्व कर पाएगा, वो तभी बच्चा सॉल्व कर पाएगा जब बच्चा का फाउंडेशन और बेस पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो नंदिनी जी जब आपके पास आई तो उन्होंने सीए का जब चॉइस किया तो आपने उनके पे ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की कि आपकी एज बहुत कम है, आप ये नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ आपने? नहीं, इस चीज़ को लेकर के मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इसके लिए पूर्णतः बचपन से जागरूक हूँ, क्योंकि मैंने भी बचपन में क्लासेस छोड़ी हैं और मेरे छोटे भाई ने भी छोड़ी है और मैंने अपनी जो बेटी है, मतलब जो मिस्टेक्स आपसे हुई आप एक स्टूडेंट्स को, मैं ये चाहता हूँ कि जब आपके अंदर कोई काबिलियत है तो वहाँ एज फैक्टर नहीं आना नहीं चाहिए। अगर एक 5 साल के बच्चे के अंदर 15 साल के बच्चे का काबिलियत है तो उस बच्चे को वो चीज़ मिलनी चाहिए, वो उसका हक है, वो उसके लिए डिजर्व करती है। लेकिन सर मुरैना क्षेत्र हो या मैंने ऐसे कई क्षेत्र देखे हैं जहाँ पेरेंट्सों का मानना रहता है कि बच्चा क्या करेगा ये पालक डिसाइड करते हैं जी। मतलब यहाँ अगर बच्चे का इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में है या बच्चे का इंटरेस्ट सिविल सर्विस लाइन में है तो जहाँ उसे पालक गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पालकों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बच्चों को मार्गदर्शन वो बचपन से करते हैं और मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहला शिक्षक उसकी माँ होती है। वो जो गाइड करेंगे बच्चों को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है कई बार, लेकिन उन पर थोपना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह कि आपने उसको कहा कि आपको इंजीनियर बनना है और बच्चे का इंटरेस्ट है इंजीनियर, तो फिर इंजीनियर बनाना चाहिए। बच्चे का आपने कहा कि आपको डॉक्टर बनना है, बच्चे ने कहा ठीक है मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनाना चाहिए। लेकिन आपने ये कहा कि आपको डॉक्टर बनना है, बच्चा कह रहा है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, तो मैं उन पालकों से कहूँगा कि अपना निर्णय उन पर थोपना नहीं है, बच्चों को निर्णय लेने की आज़ादी होनी चाहिए। और मुरैना क्षेत्र के और बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस प्रकार बच्चों के सामने कई ऐसे अहम सवाल आते हैं कि हम 12th के बाद क्या करें या 12th में किस विषय का चयन करें, ऐसे में आप उन बच्चों को क्या मार्गदर्शन देंगे कि वो 10th के बाद एक अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट करके अपने करियर को अच्छी लाइन में ले जा सकें और वो भी एक टॉपर फर्स्ट रैंकर बन सकें? ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हर व्यक्ति को और हर बच्चे को जब भी वो कोई आगे बढ़े, पहली चीज़ मिशन क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। 10th क्लास तक जब बच्चा पढ़ता है तो उसके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, वो वन वे होता है, उसे कुछ सोचना नहीं होता है। जैसे ही बच्चा 10th पास आउट होता है तो उसके सामने एक चौराहे पर खड़े हुए व्यक्ति के समान होता है कि उसे किस रास्ते पर जाना है, क्योंकि उसके सामने एक साइंस स्ट्रीम आ जाता है, एक मैथ स्ट्रीम आ जाता है, एक कॉमर्स स्ट्रीम आ जाता है, एक आर्ट्स स्ट्रीम आ जाता है। तो उस समय आपका जो निर्णय होता है किसी स्ट्रीम को सिलेक्ट करने का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, क्योंकि वो एक छोटा सा डिसीजन आपके कैरियर को बना भी सकता है और आपके कैरियर को बिगाड़ भी सकता है। तो वहाँ पर बहुत ही एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। हमने अपने मुरैना शहर के अंदर जो देखा है ज़्यादातर कि
अगर मेरे दोस्त ने मैथ लिया है तो मैं भी मैथ लूँगा, ये टेस्ट मेरे दोस्त ने साइंस लिया तो मैं भी साइंस लूँगा, मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स लूँगा। ये कदापि नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट्स को अपना इवेल्युएशन करना चाहिए पहले कि मैं किस में बेस्ट दे सकता हूँ। तो हर व्यक्ति के अंदर, मेरा अपना मानना है, एक स्पेशलिटीज होती है और वो उसको अपनी स्पेशलिटी और क्वालिटी के हिसाब से ही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, ना कि दूसरे की क्वालिटी के हिसाब से। क्योंकि दूसरे के व्यक्ति के साथ फैक्टर्स अलग होते हैं, दूसरे के साथ परिस्थितियाँ अलग होती हैं। सेम परिस्थिति आपके साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए निर्णय अपना होना चाहिए और हर निर्णय के पीछे अपना खुद का इवेल्युएशन होना चाहिए और विजन होना चाहिए क्लियर। बहुत अच्छा लगा सर। और ऐसे कई अहम सवाल आते हैं, जैसे जैसे आपका क्षेत्र गंज में पड़ता है, मुरैना शहर के, मध्य प्रदेश के मुरैना शहर के गंज में आपका क्षेत्र है, तो जहाँ कॉमर्स को लेकर लोगों के मन में एक मानसिकता बनी हुई है कि कॉमर्स में स्कोप बहुत कम है जी, ये लोगों की मानसिकता है। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है, कितना इसमें सच है, क्या है? तो इस बारे में आप मतलब विद्यार्थियों को क्या मार्गदर्शन देंगे कि कॉमर्स का जो सेक्टर है उसमें आगे स्कोप कितना है? देखो, ये चीज़ कहने की नहीं है। आज की डेट में अगर हम देखें, पूरा कॉमर्शलाइजेशन जहाँ हो गया है और बगैर कॉमर्स सब्जेक्ट के कोई भी फील्ड रन नहीं कर सकता। कॉमर्स का स्कोप आज की डेट बहुत वाइड हो गया है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर्स हो या कोई कंपनीज। वहाँ आजकल हमारे देश के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ रन कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ आजकल रन कर रही हैं। और उस सेक्टर के अंदर जब कोई कॉमर्स वाला बच्चा जाता है तो नो डाउट इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट वो बच्चा आगे ग्रोथ जल्दी करता है। अगर हम अदर सिटीज़ में जाके देखें तो कॉमर्स ज़्यादा प्रेफर करता है व्यक्ति, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं। हाँ, दो ड्रॉबैक भी हैं। एक, अगर आपने कॉमर्स सेलेक्ट किया हुआ है तो आप एक मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते और आप एक इंजीनियर लाइन में आप नहीं जा सकते। कर लिया, हाँ, तो वो रास्ते के अंत तक आपको वहीं पहुंचना है जहां वो रास्ता। बिल्कुल, लेकिन बाकी अदर फील्ड्स में आपको पूरे सभी रास्ते इसमें ओपन रहते हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये सब्जेक्ट बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती है तो भी जीवन शैली जो होगी कॉमर्स वाले बच्चे की वो अलग होती है अपना काम करने की। चलिए, हम आपसे नंदिनी और सचिन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे दोनों भाई बहन हैं, जी, सुना है, तो आप उन दोनों में अगर कंपेयर करें तो दोनों की स्टडी में क्या अंतर था कि एक टॉप फर्स्ट रैंक पर गया और एक 18 रैंक है, तो दोनों में ऐसा क्या अंतर था? मतलब नंदिनी ने ऐसा क्या स्टडी में अपना जो उसको दिखाया कि उसमें फर्स्ट रैंक और उसमें 18 रैंक? कैसे? रैंक तो ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि अगर हम देखें इस बार फर्स्ट रैंक का 614 है, सेकंड रैंक का 613 है, तो एक नंबर से ही रैंक बिल्कुल अप डाउन हो गया और एक नंबर वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब स्टडी में क्या अंतर? स्टडी के अंदर ये सबसे अच्छा है जो नंदिनी का है, उसका बहुत अच्छा डेडिकेशन है, कॉन्सेंट्रेशन उसका बहुत अच्छा है और उसका लैंग्वेज पे जो कमांड है वो ज़बरदस्त है। तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी कवर करती है, पकड़ती है इन कंपैरिजन टू सचिन। और सचिन और नंदिनी दोनों को मैं अलग अलग करके डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जहाँ नंदिनी को प्रॉब्लम होती थी वहाँ सचिन हेल्प करता था और जहाँ सचिन को प्रॉब्लम होती थी वहाँ नंदिनी बिल्कुल वो कोऑपरेट करते थे। बहुत ही अच्छे से एक कॉम्बिनेशन था। इसका भी उनको बहुत अच्छा प्लस पॉइंट कहेंगे तो मिला है। बिल्कुल मिला है। इस प्रकार से जैसे नंदिनी ने अपनी स्टडी आपके साथ कंटिन्यू की, तो लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम निकला तो उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आया तो जब आपको पता चला कि नंदिनी हमारी स्टूडेंट्स थी और है, आज भी प्रेजेंट है, मेरी स्टूडेंट्स है और वो इंडिया में टॉप फर्स्ट पर आई, उस समय आप अपनी क्या भावात्मक विचार रखना चाहती थी? मतलब आपने ये बात किससे शेयर की होगी? सबसे पहली चीज़ मेरे को ये कंफर्म था कि इनकी रैंक आएगी। बिल्कुल, आपको कंफर्म था? बिल्कुल। फर्स्ट रैंक आएगी या सेकंड आएगी ये कंफर्म नहीं, ये कंफर्म मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं बहुत श्योर था। जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही मेरे पास सचिन का फ़ोन आता है कि सर रैंक्ड। मैंने कौन सी रैंक? कि सर नंदिनी फर्स्ट और मेरी 18 रैंक है। उसके बाद मेरा पढ़ाने में मन ही नहीं लगा। अच्छा, आप क्लास में थे? मैं क्लास में था, मैं क्लास में था और रिजल्ट आते ही सबसे पहले उन्होंने फ़ोन लगाया। फिर अंदर से जो खुशी का जो था वो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फटाक से मैंने अपनी मिसेज को क्लास से बाहर आके बोला, मैं नंदिनी मिठाई मंगा लो। वो सॉरी, मैं अपनी मिसेज को बोला कि आप मिठाई मंगा लीजिए, क्योंकि
नंदिनी रैंक 1 है और सचिन रैंक 18th है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए भी, हमारे मुरैना शहर के लिए भी। और इंडिया के टॉप फर्स्ट आना, जहां नंदिनी ने आपके नाम को इंडिया की टॉप फर्स्ट लाकर आपके नाम को भारत देश के टॉप टीचरों में जोड़ दिया है। तो इस बारे में आगे आने वाले जो विद्यार्थी हैं मुरैना शहर से, यदि आपके मोटिवेट के कारण कुछ विद्यार्थी कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं जी, और यदि आपकी संस्था ज्वाइन करते हैं, तो आप उनके लिए क्या ऐसा संदेश देंगे कि वो टॉप फर्स्ट रैंक पर जा सकें? मैं हमेशा अपने हर बच्चे को एक ही एडवाइस देता हूँ, जी ज़िंदगी में वो काम करना है कि जब भी आप किसी रास्ते से निकलें जी तो कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि वो फलाने का बच्चा जा रहा है। जी, बहुत बड़ी बात मनोज जी। बात मैं उनसे यही कहता हूँ कि जब भी आप किसी रास्ते से निकलें जी या आपके माता पिता जहाँ जिस रास्ते से निकलें, तो कहे कि ये माता पिता उस फलाने के बच्चे के जा रहे जी, हैं। बहुत बहुत यानी बहुत आपकी अच्छा लगा। पहचान खुद का होना चाहिए, और आपके माता पिता की पहचान जिस दिन बच्चे के साथ जुड़ जाएगी, जी, उस दिन जो खुशी मिलती है उसको बयां नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, जिस प्रकार नंदिनी ने काफ़ी मेहनत के साथ जो है इंडिया का टॉप एग्ज़ाम निकाला है, तो नंदिनी की जो स्टडी का जो लाइफ है उसमें ऐसी कोई रुकावटें आई जिसमें आपने उन्हें हेल्प किया हो या उन्हें किसी हेल्प की आवश्यकता पड़ी हो? ऐसी कई रुकावटें विद्यार्थी जीवन में आती हैं। कई बार कई विद्यार्थियों को फैमिली प्रेशर आता है, कई बार बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं। तो क्या नंदिनी को कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिससे आपको उन्हें मोटिवेट करना पड़ा हो? फैमिली की तरफ से तो शायद मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं लगा, क्योंकि खुद उनके माता पिता ये चाहते थे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी सीए बने, जी, और ना ही उनकी तरफ से किसी प्रकार का प्रेशर था। सर, हाँ, जी, और दोनों ही बच्चे बहुत ही सुलझे हुए हैं, तो कोई भी समस्या आती थी तो पहले तो आपस में वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे। जब भी कोई छोटी मोटी समस्या होती थी या तो वो जरूर डिस्कस करते थे, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि या ऐसी कोई बात कभी क्रिएट नहीं हुई कि उनके आगे की सफलता में किसी प्रकार की जी। रुकावट हो। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, जो आपने हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को भी मोटिवेट किया है, और नंदिनी और सचिन के बारे में भी आपने बहुत सी छोटी छोटी जानकारियाँ दी हैं। चलिए, अब हम जुड़ते हैं दूसरे शिक्षक जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, और इन्होंने नंदिनी को और सचिन को काफ़ी अच्छा मोटिवेट किया है, और मैथमेटिक्स के भी सॉल्यूशन जो है शिक्षक द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम अरुण अग्रवाल है और मैं पेशे से एक लॉयर हूँ जी और शौकिया में पढ़ाता हूँ, मेरा प्रोफेशन नहीं है। जी जी और चूँकि मैं मनोज सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ पहले, मैंने भी सीए की तैयारी करी है, तो मैंने वो लेवल और मैंने वो स्ट्रगल फाइट किया, क्योंकि मैं खाली सीए की क्लास लेने के लिए ग्वालियर जाता था ट्रेन से। जी इसीलिए मैंने सर से कहा कि सर मैं तो पास नहीं हो पाया फैमिली रीज़न की वजह जी, से, जी। पर मुरैना के जो स्टूडेंट हैं उनको मैथ की वजह से बाहर नहीं जाना पड़े, बिल्कुल। तो हम एक तो छत मैथ के का नीचे सपोर्ट आप करें। जी मैथ का मैंने सर से ये कहा कि आप कॉमर्स की फील्ड संभालिए, मैं मैथ संभालता जी। हूँ, और मुरैना के बच्चों को हम सीए सीपीटी में एंट्रेंस दिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो नंदिनी और सचिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इंडिया का टॉप एग्जाम निकाला है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आप जो अपना क्रेडिट है वो आपको भी दिया है, क्योंकि मैथमेटिक्स के आप उनके बहुत अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहेंगे जो मुरैना से कॉमर्स क्लासेस ज्वाइन करते हैं या मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, तो क्या आप उन्हें सॉर्ट आउट करने का भरोसा दे पाएंगे? जी, मैथमेटिक्स देखने में आपको टिपिकल लगता है, जी पर जब हम उसको पढ़ते हैं और कोई समझाने वाला अगर मिल जाए तो वो इतना टिपिकल नहीं है, वो इजी वे में हो जाता है, क्योंकि उसमें बेसिक मैथ है 10th क्लास 11th क्लास, इसके ऊपर है नहीं, बल्कि 9 से मान लीजिए आप 9, 10th, 11 का मैथ है, इसके ऊपर हायर मैथ उसमें बिल्कुल नहीं है। उसमें बेसिक कैलकुलेशन है जो हम डेली जो आप बिजनेस में यूज़ करते हैं, वो मैथमेटिक्स है। बाकी जो लोग अगर शुरू से ही मैथ नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए तो वो बहुत टिपिकल है, लेकिन जब वो मैथ के किसी गाइड मार्गदर्शन में आ जाते हैं तो वो उनको, जैसे मेरे पास आए थे तो मेरे पास कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनको मैथ की स्ट्रेट लाइन भी नहीं आती, तो मैं उनको बिल्कुल 9th क्लास से पढ़ाता हूँ। बिल्कुल बेसिक। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीए में आपको पास होना है, रैंक लाने की अभी आप मत सोचिए, लेकिन अगर आप में है इंटेलिजेंसी तो आप रैंक भी ला सकते हैं, लेकिन केवल मैथ टिपिकल है इस वजह से मैं सीए सीपीटी सीए क्लियर नहीं कर पाऊँगा, ये सोचना बेकार है। मुरैना क्षेत्र के बच्चों की, या अपन कहें कि कुछ बच्चों का ऐसा मानना रहता है कि कॉमर्स क्लासेस से हम टॉप रैंक तो क्या सफल होना भी बहुत मुश्किल समझते हैं।
ऐसे बच्चों को आप क्या मार्गदर्शन देंगे कि वो क्या कॉमर्स सेलेक्ट करके अपना अच्छा करियर बना सकते हैं या सफलता हासिल कर सकते हैं? कॉमर्स बाकी सभी फील्ड से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जी वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो अगर बाई चांस किसी भी कारण से बीच में छूट जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं हो पाती, हम प्रैक्टिकली अर्निंग नहीं कर नहीं पाते। कर सकते। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मान लीजिए आपने बीकॉम निकाल लिया और सीए कर रहे हैं, और सीए बीच में किसी कारणवश छोड़नी पड़ी आपको, तो उसके बाद भी आप अपने फादर की हेल्प कर सकते हैं, अपनी दुकान के अकाउंट्स बना सकते हैं, अपना हिसाब किताब रख सकते हैं। आपको किसी अकाउंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं ही आप असफलता के डिपेंडेंट हैं। बाद भी आप सफल हैं। बिल्कुल, सफलता के बाद भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। आप अर्निंग कर सकते हैं, और आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई तो मैं किसी काम किसी लायक नहीं। जी बिल्कुल। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो नंदिनी और सचिन जी के बारे में आपने बहुत अच्छी हमें मार्गदर्शनाएँ दी, लोगों को भी बहुत अच्छा जागरूक किया। तो मुरैना क्षेत्र में जिस प्रकार आपकी संस्था चल रही है, अगर ऐसे में आपके पास कोई ऐसा बच्चा आता है जिसके पास आपकी संस्था को देने के लिए फीस नहीं है और बच्चा टैलेंटेड है और कॉमर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट भी हासिल कर सकता है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ मोटिवेशनल लेक्चर देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस प्रकार की हम प्रयास करते हैं, तो हम उसमें उनको सपोर्ट करते हैं सब तरीके से, बशर्ते कि बच्चे पढ़ने वाला होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने वाले भी नहीं हैं और आप टाइम पास करें, तो हम वहाँ पर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर मतलब पाते। ये है कि संस्था पर अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर आता है, हाँ तो आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे? बिल्कुल। बट शर्तें आपकी ये रहेगी कि वो बच्चा स्टडी में बहुत आगे होना चाहिए। स्टडी देखो, हम मेहनत करेंगे जी, तो मेहनत करने वाला बच्चा होना चाहिए। हम मेहनत करेंगे तो हमें आपसे भी वही रिटर्न में उम्मीद है। मेहनत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज हम मनोज जी के पास और अरब जी के पास काफ़ी समय गुजारते हुए अब आपसे विदाई चाहते हैं। सबसे पहले मैं मनोज जी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, और जो अरब जी को भी काफ़ी बहुत बहुत बधाइयाँ दोनों लोगों को, क्योंकि इन दोनों ने भारत देश में एक टॉप रैंक फर्स्ट पर खड़ा किया है, नंदिनी और सचिन को, जहाँ दोनों पेशे से भाई बहन हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा मार्गदर्शन मैं देना चाहूँगा बच्चों को कि यदि बच्चा अपने मन में किसी बात को तय कर लेता है और शिक्षकों का मार्गदर्शन सही दिशा में उसे मिलता है, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। जैसा कि हमारे मनोज जी ने आपको बताया था कि नंदिनी जी का फ़ोन रजिस्ट्रेशन में ही काफ़ी समस्याएं फेस की उन्होंने, लेकिन काश अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो आज नंदिनी टॉप फर्स्ट पर नहीं होती। तो इन्होंने कहीं ना कहीं टीचरों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, और मुरैना क्षेत्र से हमारी बंसल कॉमर्स की जो क्लासेस है वो देश में टॉप क्लासेस के रूप में जानी जाने लगी है, क्योंकि वहाँ से नंदिनी अग्रवाल, मतलब देश की टॉप 10 लिस्ट में फर्स्ट पर आने वाली जो नंदिनी अग्रवाल है, वो मध्य प्रदेश स्टेट से मुरैना शहर के बंसल कॉमर्स क्लासेस से जो है बिलोंग करती है, और उन्होंने वहाँ अपनी पूरी स्टडी की है और वहाँ पूरा क्रेडिट वो मनोज बंसल सर को दे रही है। चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।